नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। देश में मंदिर मस्जिद को लेकर सियासी खिचड़ी पक रही है, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया तड़का लगाया है। पहले ज्ञान वापी को लेकर बोलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार केदारनाथ और बद्रीनाथ को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम से पहले वहां भी पहले बौद्ध धार्मिक स्थल थे। ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स लड़ाई केदारनाथ से लेकर बद्रीनाथ तक आई। यह है दुनिया के हिंदुओं की आस्था का केंद्र और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा केदार का पवित्र धाम केदारनाथ। इससे कुछ ही दूरी पर स्थित है भगवान बद्री विशाल का पवित्र धाम बद्रीनाथ। हिंदुओं की आस्था के इन महाकेंद्रों को लेकर समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बेतुका बयान दिया है। देश में मंदिर मस्जिद की सियासत के बीच एसपी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने इन पावन धामों को बौद्ध धार्मिक स्थल बता दिया है। उन्होंने मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स पिक्चर में एक ऐसा एंगल ला दिया है कि जो किसी को हजम नहीं हो रहा। दरअसल कुछ दिन पहले उन्होंने ज्ञान वापी को लेकर कहा था वहाँ बौद्ध मठ था, तो अब उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ को लेकर कह दिया है कि यहाँ भी पहले बौद्ध धार्मिक स्थल रहे हैं। अगर मस्जिद के पहले कोई दावा करता कि ये हिंदू मंदिर था, तो हिंदू मंदिर के पहले वो क्या था? जांच वहां तक जाएगी। और बहुतायत जितने भी हिंदू तीर्थ स्थल बने हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर अगर तय में जाइएगा तो ये सभी कभी न कभी बौद्ध मठ रहे हैं। उत्तराखंड का बद्रीनाथ, पुरी का जगन्नाथ, केरल का अयप्पा और पंढरपुर का विठलनाथ या तो बुद्ध मूर्तियों को देव छवि में या लिंग में परिवर्तित किया गया है। केवल बौद्ध मठ ही नहीं तुड़वाए गए, बल्कि जैन मठ और जैन मंदिर भी तुड़वाए गए। तो सुना आपने स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं। इतना कुछ बोलने के बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाकर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का आरोप लगा रहे हैं। मेरी मंशा किसी की भावना आहत करने का नहीं, बल्कि उन लोगों को सावधान करना है जो हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो स्वाभाविक रूप से हर मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वाले भी आपको चुनौती देने के लिए आ जाएंगे। इस दौरान उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है, लेकिन मंदिरों में बौद्ध मठ खोजने वालों के पास ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। मस्जिद में मंदिर खोजने वाले लोगों के पास कोई ऐतिहासिक साक्ष्य तो नहीं है, लेकिन मंदिर में बौद्ध मठ खोजने वालों के लिए एक नहीं सैकड़ों ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। इसलिए सच को छिपाने से अच्छा है सच को स्वीकार करें। इस बीच स्वामी प्रसाद मौर्य के ऐतिहासिक ज्ञान पर तो सवाल उठ ही रहे हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि वो समाज को बांटने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मैं इस समय ये कहूँगा वो सठिया गए और उनको इलाज की जरूरत है, और इलाज उनका बरेली और आगरा में बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। इसलिए मैं उनसे आग्रह करूंगा कि मुझे वो कहें तो मैं उनका आगरा या बरेली जो भी उनका अच्छा स्थान लगता हो तो मैं एडमिट करूं, जिससे उनका इलाज हो सके। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में वह काम कर रहे हैं। उन्हें केवल वोट बैंक की चिंता है। वोट बैंक के नाते हिंदुओं को लड़ा के डिवाइड करना चाहते हैं, लेकिन अब हिंदू समझ चुका है इनकी सबकी रणनीति कि ये सब लोग चोर के भाई लुटेरे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि बौद्ध और मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, समाजवादी पार्टी के नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य का ताजा बयान
बद्रीनाथ सहित अनेकों मंदिर बौद्ध मठों को तोड़कर बनाए गए तथा आधुनिक सर्वे अकेले ज्ञान वापी मस्जिद का क्यों बल्कि अन्य प्रमुख मंदिरों का भी होना चाहिए। नए विवादों को जन्म देने वाला यह विशुद्ध राजनीतिक बयान है। जबकि श्री मौर्य लंबे समय तक बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, किंतु तब उन्होंने इस बारे में पार्टी और सरकार पर ऐसा दबाव क्यों नहीं बनाया और अब चुनाव के समय ऐसा धार्मिक विवाद पैदा करना उनकी व सपा की घिनौनी राजनीतिक नहीं तो क्या है। बौद्ध व मुस्लिम समाज इनके बहकावे में आने वाले नहीं। बहरहाल मंदिर मस्जिद की सियासी लड़ाई के बीच कोर्ट में तो कई मामलों की जिरह चल रही है, वही कोर्ट के बाहर भी स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे सियासतदान अपने ही एंगल निकालकर इस लड़ाई की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मंदिर मस्जिद की इस जंग के बीच सियासत खूब फल फूल रही है। 24 को लेकर वोटर्स पर असर डालने की कोशिश की जा रही है। तरह तरह के एंगल निकाले जा रहे हैं, जिनका कितना इफेक्ट जनता पर पड़ता है ये जानना भी दिलचस्प होगा। टीम न्यूज स्ट्रीट। तो मंदिर मस्जिद और सियासत शुरू हो गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के बाद अब सियासत भी गरमा गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने नया एंगल दे दिया है, जिसके बाद अब सियासत भी चरम पर है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम बड़ी बातों को आपको बताते चले। केदारनाथ और बद्रीनाथ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान दिया। बद्रीनाथ केदारनाथ से पहले था बौद्ध धार्मिक स्थल, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आपको बता रहे हैं। मठ तोड़कर बनाए बद्रीनाथ केदारनाथ जगन्नाथपुरी था और बीजेपी साजिश के तहत उठाती है हिंदू मुसलमान का मुद्दा, समाज में भेदभाव फैलाने का काम कर रही है बीजेपी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर निशाना साधा। ज्ञान वापी को लेकर बोले थे स्वामी प्रसाद मौर्य, मंदिर मस्जिद से पहले था बौद्ध मठ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया, जिसके बाद विवाद बढ़ता गया। बीजेपी ने किया स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान पर पलटवार और मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना भी देखने को मिला। स्वामी प्रसाद मौर्य की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ये रघुराज का बयान सामने आया। उनको सिर्फ वोट बैंक की राजनीति दिखाई दे रही है। और आगे उन्होंने कहा हिंदू जाग चुका है। रघुराज का ये बयान आपको बता रहे हैं और अब उनकी ये रणनीति काम नहीं आएगी। भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी स्वामी प्रसाद मौर्य पर पलटवार किया है। उनके बयान पर उन्होंने निशाना साधा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हताश और कुंठित है स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस पूरे बयान के सामने आने के बाद समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है उसे क्लियर करना चाहिए। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य इस तरह के बयान क्यों दे रहे, ये भी सवाल उठ रहे हैं। खबरों में बढ़ेंगे आगे। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और तारीफ में 4 चांद लगा दिए। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाए गए हैं और योगी सरकार के इस रिकॉर्ड पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। साथ ही मन की बात के इस संस्करण में मिशन 2024 की झलक भी देखने को मिली है। रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से संवाद किया। मन की बात कार्यक्रम का ये 103वां एपिसोड था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। इस दौरान सीएम योगी और उत्तर प्रदेश की जमकर तारीफ की। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम के जरिए उत्तर प्रदेश में बने पौधारोपण के रिकॉर्ड की चर्चा की। पीएम मोदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के अभियान के तहत एक दिन में 30 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया गया। इस तरह के कार्यक्रम जन भागीदारी के बिना नहीं हो सकते। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक दिन में 30 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड बनाया गया है। इस अभियान की शुरुआत राज्य सरकार ने की, उसे पूरा वहां के लोगों ने किया। ऐसे प्रयास जन भागीदारी के साथ साथ जन जागरण के भी बड़े उदाहरण हैं। मैं चाहूंगा कि हम सब भी पेड़ लगाने और पानी बचाने के इन प्रयासों का हिस्सा बने। पीएम मोदी ने सावन के पवित्र महीने का जिक्र किया और बताया कि भारत के तीर्थों का महत्व बढ़ा है और पूरी दुनिया के लोग इसे देखने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा हमारे पर्व, हमारी परंपराएं हमें गतिशील बनाते हैं।
सावन में शिव आराधना के लिए कितने ही भक्त कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं। सावन की वजह से इन दिनों 12 ज्योतिर्लिंगों में भी खूब श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि बनारस पहुंचने वाले लोगों की संख्या भी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अयोध्या, मथुरा, उज्जैन जैसे तीर्थों पर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इससे लाखों गरीबों को रोजगार मिल रहा है, उनका जीवन यापन हो रहा है। ये सब हमारे सांस्कृतिक जन जागरण का परिणाम है। इसके दर्शन के लिए अब तो पूरी दुनिया से लोग हमारे तीर्थों में आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बताया, मुझे उन मुस्लिम महिलाओं से भी बड़ी संख्या में पत्र मिले हैं जो हाल ही में हज पूरा करके लौटी हैं। इन महिलाओं ने बिना किसी पुरुष साथी या मेरहज के हज किया। इनकी संख्या सिर्फ 50 या 100 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। मन की बात में मुझसे इस बार काफी संख्या में ऐसे पत्र भी मिले हैं जो मन को बहुत ही संतोष देते हैं। ये चिट्ठी उन मुस्लिम महिलाओं ने लिखी है जो हाल ही में हज यात्रा करके आई है। उनकी ये यात्रा कई मायनों में बहुत खास है। ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने हज की यात्रा बिना किसी पुरुष सहयोगी या महरम के बिना पूरी की है और ये संख्या 150 नहीं बल्कि 4000 से ज्यादा है। पीएम मोदी ने बताया कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें कुछ दुर्लभ कलाकृतियां वापस लौटाई हैं। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक अद्भुत क्रेज दिखा। अमेरिका ने हमें 100 से ज्यादा दुर्लभ और प्राचीन कलाकृतियां वापस लौटाई है। इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इन कलाकृतियों को लेकर खूब चर्चा हुई। युवाओं में अपनी विरासत के प्रति गर्व का भाव दिखा। भारत लौटी ये कलाकृतियां 2500 साल से लेकर 250 साल तक पुरानी हैं। ये टेराकोटा, स्टोन, मेटल और लकड़ी के इस्तेमाल से बनाई गई है। बहरहाल पीएम मोदी के मन की बात के इस संस्करण में मिशन 24 की झलक भी देखने को मिली। साथ ही धर्म को लेकर के भी पीएम ने खुलकर अपनी बात रखी। वहीं सीएम योगी और यूपी की तारीफ कर उन्होंने एक साथ कई निशाने साध दिए हैं। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी यूपी में अपनी रणनीति को धार देने में जुटी हुई है। नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जल्द जारी हो सकती है और जबकि अगले हफ्ते कई नेता बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। पूजा पाल भी बीजेपी में शामिल हो सकती है, जबकि पार्टी ने अपने सांसदों को भी खास निर्देश जारी किए। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी का मिशन 80। रणनीति की धार देने में जुटी बीजेपी। जेपी नड्डा की स्पेशल 38 तैयार। 2024 के चुनाव में होगा आर पार। यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की केंद्रीय पदाधिकारियों की नई टीम में कुल 38 नाम शामिल किए गए हैं। इनमें नए और पुराने चेहरों के साथ बीजेपी ने बेहतर समन्वय बनाया है। यूपी बीजेपी संगठन में होगा बदलाव। यूपी में बदलाव की कवायद हुई शुरू। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव की कवायद शुरू हो गई है। इसके तहत नए जिलाधिकारियों की लिस्ट जल्द ही जारी हो सकती है। रविवार या सोमवार को बीजेपी लिस्ट जारी कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि नॉन परफॉर्मर जिलाधिकारियों पर गाज गिर सकती है, जिसके संकेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने पहले ही दे दिया है। यूपी में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक जारी। अगले हफ्ते कई नेता थाम सकते हैं दामन। बीजेपी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक और बड़ा विकेट गिरा सकती है। इस बार बीजेपी
एसपी के पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल को अपने पार्टी में शामिल करा सकती है। माना जा रहा है कि पूजा पाल बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के बड़े विकेट गिरा रही है। इससे पहले बीजेपी ने पूर्व विधायक दारा सिंह को एक बार फिर अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए में शामिल हो गए हैं। एक हफ्ते पहले समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए थे। बीजेपी सांसदों को पार्टी का निर्देश, पूरी तैयारी के साथ बैठक में ले हिस्सा। दरअसल बीजेपी सांसदों को पार्टी ने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि वो पूरी तैयारी के साथ बीजेपी में हिस्सा लें। बैठक में विकास कार्यों की सूची के साथ पहुंचे, कामों का भी पूरा ब्यौरा तैयार किया जाए। पीएम मोदी के साथ सांसदों की बैठक होनी है, इसको लेकर खास तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं। बहरहाल मिशन 80 को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार देने में जुटी है। जहां जिला अध्यक्षों को लेकर बदलाव के संकेत हैं, वहीं विरोधियों पर सर्जिकल स्ट्राइक भी जारी है। ऐसे में सीधे तौर पर पीएम मोदी के सांसदों के साथ बैठक भी बीजेपी की तैयारियों को धार दे सकती है। टीम न्यूज स्ट्रीट। और बीजेपी का मिशन 80, बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से फोकस है, पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और मिशन 80 के तहत बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से जारी है। रणनीति की धार देने में फिलहाल बीजेपी जुटी हुई है। यूपी बीजेपी संगठन में बदलाव होगा, इसके संकेत भी दे दिए गए हैं। यूपी में बदलाव की कवायद शुरू है। नए जिला अध्यक्षों की लिस्ट जल्द जारी हो जाएगी और नॉन परफॉर्मर जिला अध्यक्षों पर गाज गिर सकती है। यूपी में बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। अगले हफ्ते कई नेता थाम सकते हैं बीजेपी का दामन और एसपी का एक और विकेट बीजेपी गिरा सकती है। बीजेपी का लगातार सर्जिकल स्ट्राइक जो है पार्टियों पर वो जारी है। पूजा पाल को बीजेपी में शामिल कराया जा सकता है और पहले दारा सिंह को पार्टी में शामिल करा चुकी है बीजेपी। अब ओम प्रकाश राजभर भी एनडीए के पार्ट हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और मिशन 80 को लेकर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। सीएम योगी अब सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से सीधा फीडबैक लेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इसके अलावा उन्होंने विरोधियों पर भी निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाने पर भी जोर दिया। रिपोर्ट देखिए। सीएम कमांड सेंटर का उद्घाटन, सीधा लाभार्थियों से लेंगे फीडबैक। सीएम योगी ने रविवार को लाल बहादुर शास्त्री भवन यानी एनएक्सी में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर का उद्घाटन और सीएम डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और डैशबोर्ड बनाने का उद्देश्य डेटा कैप्चर करने के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाना है। साथ ही इसका मुख्य ध्येय आम जनमानस की समस्या का समयबद्ध तरीके से समाधान करना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप सीएम कमांड सेंटर एवं सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन कर रहा है। इस अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को हृदय से बधाई देता हूं। विरोधियों पर सीएम का निशाना, दंगों के वक्त भी यूपी में थी शांति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पर्व और त्योहार के मौके पर जब देश के अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे तब उत्तर प्रदेश में शांति थी। जिन लोगों को शांति और सौहार्द अच्छा नहीं लगता है वह छोटे छोटे मुद्दों पर इश्यू बनाकर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा रामनवमी के अवसर पर जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में दंगे हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में शांति थी। हम इस बात को सुनिश्चित करें कि जन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करके कोई भी आयोजन नहीं हो सकते। दूसरा, कानून के दायरे में रहकर के ही आयोजन होने चाहिए।